वैराग्य रूपी समाधि बीज को स्वयं की चित्त रूपी कृषि भूमि में पतित ज्ञात कर बुद्धिमान पुरुष को स्वस्थ अंकुर वृद्धि हेतु अनेकों यत्नों से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से तथा अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संघटन से समर्थित पुण्यमय तीर्थ स्थानों में निवास रूपी वृत्ति के विस्तार की नानाविध कल्पनाओं से इस वैराग्य रूपी समाधि बीज की सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार की सिंचन क्रिया आदि के पश्चात बीज में जब अंकुर प्रस्फुटित हो जाए तब इसकी सुरक्षा हेतु अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी मुदिता नामक प्रिय पत्नी के संग संरक्षक निर्मित कर देना चाहिए। तदनंतर पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहंगों, आत्मा से भिन्न पुत्र मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षियों तथा ध्यानांकुर के नाश हेतु झपट रहे काम, गर्व आदि एवं धन रूपी गिद्धों को इसी संतोष नामक संरक्षक द्वारा दूर भगा देना चाहिए। अहिंसा प्रधान होने से अत्यंत कोमल यम, नियमों, प्राणायाम, ईश्वरोपासना आदि सत्क्रिया रूपी बुहारियों से इस अंकुर की भूमि से मलिन तृण रज को अर्थात रजोगुण को दूर प्रक्षेपित कर देना चाहिए तथा इसी प्रकार अचिंत्य ब्रह्मलोक पद हेतु विवेक रूपी सूर्य प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर भगा देना चाहिए। भोगों द्वारा क्षण भंगुर तथा तरंगों के सदृश चंचल दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति एवं प्रमाद रूपी अनेक वज्र इस अंकुर के ऊपर पतित होते हैं। अतः धैर्य, औदार्य तथा दया आदि यत्नों से एवं स्नान, प्राणायाम, जप, तप आदि के द्वारा प्रणवनाद अर्थात बीज मंत्र ओम के अर्थरूप त्रिशूल को धारण करके उन वज्रपातों का निवारण करना चाहिए। इस प्रकार से रक्षित इस ध्यान के बीज से विवेक नामक नवीन अंकुर प्रस्फुटित होता है, जो अत्यंत पुष्ट एवं सौंदर्य की अधिकता से उन्नत तथा श्री संपन्न रहता है। जैसे अभिनव चंद्रमा से आकाश सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्म प्रकाश युक्त आलोक रहने से विकासशालिनी चित्त भूमि सुंदर प्रतीत होती है। हे श्री रामचंद्र जी, इस विवेक नामक नवीन अंकुर से कोमल पत्र स्वयं ही प्रस्फुटित होते हैं। इनमें प्रथम का नाम तो वेदांत शास्त्रों का विचार एवं द्वितीय का नाम साधु पुरुषों का समागम है। सतत अग्रसर यह वृद्धि को प्राप्त अंकुर संतोष रूप त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य रूपी रस से रंजित होकर कांड, दृढ़ मूलता एवं स्वयं की ऊंचाई को ग्रहण करता है। शास्त्रार्थ रूपी वर्षा का जल प्राप्त कर वैराग्य रूपी रस से जब इसकी आत्मा अत्यधिक पुष्टि को प्राप्त करती है, तब यह अंकुर
स्वयं अल्प समय में ही परम उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वेदांत शास्त्रों के विचार, संतों साधु पुरुषों की संगति तथा वैराग्य रूपी रस से यह अत्यधिक बलिष्ठ हो जाता है। तब राग द्वेष रूपी वानरों के मंथन से किंचित भी कंपित नहीं होता। तदनंतर सुविज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस विवेक से आत्मरस से विलास करने वाली एवं अत्यधिक दूर देश तक जाने वाली ये लताएं प्रादुर्भूत होती हैं। स्वात्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव एकमात्र आत्मा की सत्यता, आत्मरूप में स्थिति, धीरता, निर्विकल्पता, समता, शीलता, मैत्री, करुणा, कीर्ति एवं आर्यता इत्यादि लताएं उसी एक विवेक रूपी अंकुर से प्रस्फुटित होती हैं। यश रूपी पुष्पों तथा शांति आदि गुण रूपी पत्रों से शोभित इन लताओं से परिपुष्ट ध्यान रूप वृक्ष सन्यासी हेतु परिजात सदृश निर्मित हो जाता है, कल्प वृक्ष हो जाता है। हे श्री रामभद्र, लता पल्लव तथा सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुशोभित इस प्रकार का यह उत्तम ज्ञान रूपी वृक्ष अर्थात वैराग्य समाधि रूपी वृक्ष दिवस प्रति दिवस भविष्यत काल में मूल अज्ञान के उच्छेद ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है, जिससे कि सप्तम भूमिका पर्यंत विश्रांति प्राप्त हो जाए। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान समाधि रूपी वृक्ष यश रूपी पुष्पों के गुच्छों से पूर्ण गुण रूपी पत्रों के विलास से भूषित वैराग्य रूपी रस से विस्तार को प्राप्त तथा प्रज्ञा रूपी मंजरियों से अलंकृत यह ज्ञान समाधि रूपी वृक्ष समस्त दिशाओं को ऐसे शीतल कर देता है जैसे कि वर्षा ऋतु में मेघ, एवं जागतिक तापों को ऐसे शांत कर देता है जैसे कि सूर्य के ताप को चंद्रमा, जैसे मेघ छाया का विस्तार करता है वैसे ही यह क्षमता रूपी छाया का विस्तार करता है तथा शम भी चित्त की स्थिरता की ऐसे वृद्धि करता है जैसे पूर्वी वायु मेघों को, आत्मज्ञान के मूल बंधु को यह ज्ञान समाधि वृक्ष को स्वयं ऐसे बंधन में रखता है जैसे कुलांचल पर्वत स्थित स्वयं के मूल को। हे श्री राम जी, यह ज्ञान समाधि रूपी वृक्ष स्वयं के ऊपर कैवल्य नामक फल देने वाले शांति आदि मांगलिक गुच्छों की शोभा रचता है। पुरुष के दृश्य रूपी अरण्य में छाया के वितान से वेष्टित इस विवेक रूपी कल्प वृक्ष को दिवस प्रति दिवस वृद्धि को प्राप्त चित्त रूपी भूमि के आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक तापों का हरण करने वाली उल्लसित हो रही बुद्धि रूपी लता से तुषार गर्भ के सदृश एक सुंदर शीतलता प्रवृत्त होती है। अनेक जन्मों के नाना विध दुखों से जीर्ण दैवात सन्मार्ग प्राप्त हो जाने पर भी नानावादियों के कोलाहल से व्यग्र होकर उस मार्ग से भ्रष्ट एवं विभिन्न वैश्विक प्रांतों में विचरण करते रहने से श्रांत यह मनरूपी पथिक मृग इसी वृक्ष की शीतल छाया में आकर विश्राम करता है। एकमात्र सत्ता ही
जिसकी आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चर्म का अपहरण करने के हेतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि 6 व्याध इसके पक्ष धावित हैं। अनेक प्रकार के असार शरीर आदि रूप कंटकों की कूपों में पुनः पुनः छिपकर यह स्वयं के रक्षण हेतु चेष्टा करता है। इति पर्यंत की उन कूपों में पुनः पुनः छिपने का प्रयत्न करने से इस मन रूपी मृग का मुख उस शरीर के भीतर वर्तमान अर्थात प्रवृत्तिमान नाना प्रकार के दोष रूपी कंटकों से जर्जर हो गया है। वासना रूपी पवन से प्रेरित जगत रूपी अरण्य में धावित हो रहा यह मृग अहंता रूपी मृग तृष्णा की ओर सदा धावित रहने से अंतःकरण के तृष्णा रूपी विष के दाह से अत्यंत व्याकुल हो गया है। यह मन रूपी मृग अनेक प्रकार के भोगों में आदर रखने वाला है, अल्प में कदापि नहीं संतुष्ट रहता। यही कारण है कि वह कितना भी दूर क्यों न हो, परंतु वहां उत्पन्न हुए हरित हरित तृण रूपी विषयों में समानांतर धावित रहने से इसका शरीर पूर्णतः जर्जर हो गया है। क्या कथन हो, यह तो पुत्र पौत्र आदि के रात्रि दिवस परिपालन की चिंता में ही व्यस्त रहने के कारण आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकारों के तापों से अनर्थ रूपी कूप में स्वयं गमन कर पतित हुआ है। संपत्ति रूपी लताओं में पाद उलझ जाने से जब यह उत्तिष्ठ होकर धावन का प्रयत्न करता है, तब यह पुनः पाद कंपन से पतित हो जाता है। तथापि हे श्री रामभद्र, शत्रु, चौर तथा राजा आदि इसे शीघ्र बंधक निर्मित कर ले जाते हैं, अत्यधिक हनन करते हैं तथा नाना प्रकार के दंड आरोपित करते हैं। इन सर्व संकटों से इसका शरीर अत्यंत कुंठित हो गया है, किसी भी कार्य का नहीं रह गया है। तृष्णा रूपी सरिता का अवगाहन करने वाला यह क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह आदि रूप तरंगों से अत्यधिक दूर पर्यंत प्रक्षेपित कर दिया जाता है। अनेकों समस्याओं रूपी दुष्टों से व्यथित व्याधों के दुखों से पलायन हेतु तत्पर यह मृग दैव की संभावना से रहित है। व्याधों के आगमन से मानो इसने स्वयं के आकार को संकुचित कर लिया है। नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के आस्वाद के विषय गीतों, घंटनादों तथा जव आदि अंकुरों के निर्मित भूत व्याधों के कृषि भूमि आदि से उत्पन्न दुख रूपी बाणों से शंकित काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र तथा पाषाण के प्रहारों के तुल्य पूर्व काल के दुखों के अनुभव रूप संस्कारों से युक्त यह मन रूपी मृग है। स्वर्ग, नरक आदि रूप उच्च निम्न स्थानों में क्रमशः ऊर्ध्वगमन एवं अधोपतन से इसके मस्तिष्क में मूर्छा का आगमन हो गया है।
तथा काम क्रोध आदि रूप पाषाणों से निरंतर आघातों से यह चूर्ण चूर्ण हो गया है। मृग तृष्णा रूपी सुंदर लताओं में पटाक्षेपित रहने से इसका शरीर घाव युक्त सदृश हो गया है। यह मन रूपी मृग स्वयं की बुद्धि से अनेक प्रकार के आचारों की कल्पना कर स्थित है।